Good afternoon. Kinematics, lecture number 6. एक्सरसाइज 4 का कोई डाउट है क्या? एक्सरसाइज 4 कैलकुलस वाला जो पार्ट है उसका नो. क्वेश्चन नंबर 9, 14. अरे 14 नंबर है कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 एंड 14 1 to 9 ही है ना. एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 14 कहाँ से आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 to तो 9 तक ही है. 14 कहाँ से आ गया ये? I am talking about calculus, not kinematics. 1 to 9. हाँ, yes. डाउट्स किसी का गया क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है क्या? एनी डाउट? एक्सरसाइज 4. ओके, नेक्स्ट आपको काइनेमेटिक्स दिया था, काइनेमेटिक्स का होमवर्क था. काइनेमेटिक्स 1 में कोई डाउट? जितना होमवर्क मिला था. चलो, नहीं डाउट है तो फिर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे. यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 2D मोशन. लास्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस किया था, बट यहाँ से 2D मोशन. देखो यहाँ समझो, 2D मोशन का मतलब क्या होता है? नहीं, वो काइनेमेटिक्स 1 ही चल रहा है. 2D मोशन उसी का पार्ट है. काइनेमेटिक्स 1 ही चल रहा है अभी. काइनेमेटिक्स 1 है ये. जब कंप्लीट होगा तो मैं खुद बोल दूंगा काइनेमेटिक्स 1 कंप्लीट हो चुका है. 2D मोशन का मतलब क्या होता है? when a particle changes when the particle covers when a particle covers some distance along x and y simultaneously. Some distance along x and y direction simultaneously. Then such type of motion is said to be 2D, two-dimensional. Said to be 2D, two-dimensional motion. अब समझिए, सपोज ये x एंड y ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है. पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग दिस लाइन. तो यहाँ पे इनिशियली मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है. किसी भी टाइम पे x1 y1, किसी भी टाइम पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2. तो क्या बोलोगे कि पार्टिकल का कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है. यहाँ पे x1 y1 है, x2 y2 है. इट मींस पार्टिकल कवर सम डिस्टेंस अलोंग x एज वेल एज अलोंग y, है ना, इन गिवन टाइम इंटरवल. बट क्या होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होते हैं ना, वो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर किसको x अज्यूम कर रहा है और किसको y अज्यूम कर रहा है. तो अगर कोई ऑब्जर्वर है वो इसी को मान रहा है x, उसने इसी को अज्यूम कर लिया x और इसको y, तो इस केस में ये लाइन जो है ये इस पे आ जाएगा. तो इस केस में सिर्फ x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा. इस केस में सिर्फ x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा इसी लाइन के अलोंग. मतलब किसी ऑब्जर्वर के लिए ये 2D मोशन होगा, बट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ये 2D मोशन नहीं होगा, 1D होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल चेंजेस अलोंग ओनली x डायरेक्शन. तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? 1D मोशन. तो फॉर सम ऑब्जर्वर इट मे बी 2D, बट फॉर
फॉर अदर ऑब्जर्वर्स इट मे बी 1D मोशन। तो इसीलिए अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है देन यू कांट से दैट मोशन वुड बी 2D मोशन, है ना। तो इसको आप 2D नहीं बोलेंगे, क्यों? बिकॉज इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल ऑब्जर्वर। तो आपको 2D मोशन क्या कैसे देखना पड़ेगा? तो वो हमेशा कर्व्ड पाथ होगा, कर्व्ड, कैसा भी हो सकता है कर्व्ड, y x। तो ये 2D मोशन हर ऑब्जर्वर के लिए नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इट इज नॉट अ 2D मोशन फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, है ना। किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। अगर किसी ने इस डायरेक्शन में x अज्यूम कर लिया तो उसके लिए ये 1D मोशन हो जाएगा। बट अगर कोई कर्व्ड पाथ है तो इस केस में आप किसी भी डायरेक्शन में x मान लो, y मान लो, तो अगर ये कर्व्ड पाथ है तो हमेशा x और y चेंज होगा ही। इसका मतलब 2D मोशन जो होगा आपका वो हमेशा किसके अलोंग होगा? अलोंग कर्व्ड पाथ, अलोंग कर्व्ड पाथ। कोई भी ऑब्जर्वर है सबके लिए उसी के अलोंग होगा, अलोंग कर्व्ड पाथ, है ना। तो जब भी 2D मोशन को डिफाइन करेंगे वो किसके अलोंग पार्टिकल मोशन करेगा? तो कर्व्ड पाथ के अलोंग मोशन करेगा, है ना। तो अब इसी 2D मोशन में जो है क्या क्या पढ़ेंगे अपन? अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है द टाइप्स ऑफ 2D मोशन। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड वुड बी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का 1D 2D थोड़ा बहुत पढ़ा है बट फिर भी इसको तो पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन, है ना। तो यहाँ से अपना स्टार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे किसको? जैसे देखो व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, है ना, एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, है ना, एट सम एंगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल with some velocity, then in that case the path followed by that particle would be a curved path, would be a curved path, है ना। ये कैसा पाथ है? कर्व्ड पाथ। तो इसी मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड द पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। तो बोलेंगे व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, when a particle is projected with some velocity at some angle with horizontal or vertical, horizontal or vertical, then the path followed by particle would be a curve, would be a curved path। इसी पाथ को बोलते हैं। तो दिस मोशन इज नोन एज projectile motion, and the particle is known as projectile, the particle is known as projectile। नहीं, क्या बोला? यहाँ से ध्यान से, एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से कुछ एंगल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल होना चाहिए। अगर ये ऐसा है, देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे ब्रैकेट में अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए, थीटा ना तो 0 होगा, ना थीटा 180 होगा, ना थीटा 90 डिग्री होगा। सम एंगल का मतलब है कि इसके बीच का कोई एंगल होगा। आ रही बात समझ में? अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो वर्टिकल के साथ इसका कोई एंगल ही नहीं बन रहा है,
वर्टिकल के साथ तो जीरो एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल के साथ तो जीरो एंगल हो गया, और ये थीटा अगर हॉरिजॉन्टल के साथ आप कंसीडर करोगे तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। अगर किसी पार्टिकल को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली, थीटा इक्वल्स टू जीरो, इसी से हॉरिजॉन्टल से ये थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। अगर किसी पार्टिकल को आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, अगर यहाँ से आप थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में ये इसका मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाना है। थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए और 90 नहीं होना चाहिए, है ना। तब इस केस में ये कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा। देखो इसका कुछ अजम्पशन है अभी, अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ अजम्पशंस। फर्स्ट, पहला अजम्पशन ये है कि आपको क्या मानना है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब कोई एयर जो है, कोई रेजिस्टिव फोर्स, वो जो है रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस मतलब जो अगर आप किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे एयर में तो कुछ ना कुछ तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा, उस पर ड्रैग फोर्स लगेगा, वो फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। सेकेंड, एक्सेलरेशन जी जो अपन मान रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देख लीजिए क्या है। तो ये वाला भी 1D है, ये भी 1D है, ये भी 1D है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब यहाँ पे एक्सेल, सेकेंड असम्पशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी मानेंगे अपन, है ना, जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट द मोशन, है ना। थर्ड, there is no effect of rotation of earth, there is no effect of rotation of earth, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो रोटेट कर रही है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, रोटेशन ऑफ अर्थ। एक चीज, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस मतलब क्या है, आप क्या मान रहे हो, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या होगी, यहाँ से ऐसे में इसकी मीनिंग ये होगी कि आप जो मीडियम है उसको क्या मान रहे हो, वैक्यूम अज्यूम कर रहे हो। क्या अज्यूम कर रहे हो, वैक्यूम, वैक्यूम में कुछ नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो कहीं साइड में लिख सकते हैं आप कि ये क्या है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, इट मींस जो मीडियम होगा वो कोई मीडियम में कुछ नहीं है, मतलब वो कैसा मीडियम है, वैक्यूम है ना। तो ये सब अजम्पशन है। उस पे सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा, तो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, mg, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन g होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में। तो ये क्या है, आपका अजम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब ये कैसा मोशन होगा उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। है ना। अब किसी पार्टिकल को, अगर आप किसी पार्टिकल को मान लीजिए आप u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो इसका पाथ जो होगा कुछ ऐसा होगा। अब ये पाथ जो है ये पैराबोलिक पाथ है, आगे अपन इसको इक्वेशन आएगा उससे भी समझ में आएगा कि ये पैराबोला क्यों हुआ, पैराबोलिक पाथ आगे समझ में आएगा कि ये पैराबोला क्यों हुआ। ये पाथ कैसा है, इसका पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो अब इसके मोशन को देखो, इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जा रहा है ना। तो इसके मोशन को ये पता है कि ये एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसके मोशन को आप
टू 1D मोशन में ब्रेक कर देंगे। तो देखो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ux, तो इसको बोल देंगे u cos थीटा, और y डायरेक्शन में एक ये थीटा है तो ये वाला u cos थीटा हो जाएगा, और ये ऑपोजिट साइड है ना, तो ये वाला हो जाएगा uy इज u sin थीटा। तो अब इसके मोशन को आप क्या करेंगे, देखो इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, x की डायरेक्शन में भी जा रहा है और y डायरेक्शन में भी इसका डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं है ना, फाइनली जीरो हो गया, बट कुछ ना कुछ तो किसी भी टाइम पे आएगा। तो इसका मतलब है इसको 2D मोशन टू 1D मोशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक तो आएगा कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने से, ux से, है ना, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने से, x से, प्लस दूसरा क्या है कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में कितने से, uy से, है ना। तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा फिर वापस यहीं पे आएगा, मतलब ऐसा है बोलने का मतलब ये है ना, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका, ऐसा नहीं कि ये यहीं पे आ जाएगा, ये आगे तो जाएगा, ऊपर ही जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसी की वजह से इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। मैं इसको 1D मोशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1D मोशन में जो अगर कंसिडर करेंगे आप, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, ये कैसा मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन है ये, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और ये आपका क्या है, वर्टिकल मोशन, है ना, वर्टिकल मोशन है। तो इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ux है, इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी uy है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन g होगा, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। अब देखो ये कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इन सबको एनालाइज करेंगे। तो इन दो मोशन को क्या करें, ये 2D मोशन था, इसको आपने किस में कन्वर्ट किया, मेरे फुल पेज खोलिए, इतना ही आएगा। अभी स्टार्ट ही किया है बस, ये वाला ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखो सबसे पहला काम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मतलब क्या है, जब भी पार्टिकल को आप क्या करोगे किसी भी एंगल से, और वो एंगल हॉरिजॉन्टल से हो सकता है या वर्टिकल से हो सकता है, बट वो एंगल थीटा जो है वो 0 नहीं हो सकता, 180 नहीं हो सकता, 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो इस केस में ये पार्टिकल जो है एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो पार्टिकल जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दैट पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। हाँ टाइम तो सेम ही होगा ना, अरे जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है उतने ही टाइम में तो ये ऐसा, मतलब देखो पार्टिकल तो ऐसा जा रहा है ना, ऐसा, मतलब इतने ही टाइम में क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में 0 हो गया, समझो। इतने ही टाइम में जब पार्टिकल यहाँ, पार्टिकल का पाथ कैसा है, एक्चुअल पाथ क्या है, पार्टिकल का एक्चुअल पाथ ऐसा है। अब ये बताओ जब ये यहाँ पे आया, इसका मतलब y डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो देखो ना, जब ये यहाँ से यहाँ आने का मतलब y डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ये, है ना। तो टाइम तो सेम ही है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो इसका पाथ ऐसा है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ 1D मोशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये किस प्लेन में है, तो ये XY प्लेन, ये Y है, ये X है, तो इसका मोशन किस प्लेन में, XY प्लेन में है। तो आप इसके मोशन को X डायरेक्शन में अलग से एनालाइज करेंगे, Y डायरेक्शन में अलग से एनालाइज करेंगे। तो X डायरेक्शन में अगर ये U वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये एंगल थीटा है, तो आप क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, तो ये वाला कंपोनेंट ux हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट uy हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा u sin थीटा। तो x डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux, हॉरिजॉन्टल मोशन है ये। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, uy, है ना, ये वर्टिकल मोशन है। तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वही यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है, और वही यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम है। समझ में आएगा, रुको। अब देखो x डायरेक्शन के मोशन को अलग अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग x डायरेक्शन, यहाँ पे x है, दूसरी जगह कुछ और भी हो सकता है, मतलब सॉरी यहाँ पे x डायरेक्शन है, इसी को हॉरिजॉन्टल मान रहे, इसी को हॉरिजॉन्टल मान रहे, दूसरी जगह जरूरी नहीं कि x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ही हो,
दूसरी जगह कंपलसरी नहीं है कि एक्स डायरेक्शन क्या हो, हॉरिजॉन्टली हो, है ना। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टल अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये आपका वर्टिकल है, हर जगह ये वर्टिकल ही हो, ये कंपलसरी नहीं है, है ना। तो अब देखिए यहाँ से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो ux है, तो ये ux कितना है, u cos थीटा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी ये uy है, और ये कितना है u sin थीटा। इसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना, ax लिखो इसको, ax की वैल्यू क्या है, 0 है, ay की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इसका ay क्या है, ay इज माइनस जी, है ना, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा इसका, तो ay माइनस जी, मतलब आप किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी फाइंड करोगे एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, तो vx क्या हो जाता है, vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से vx इक्वल्स टू ux प्लस, ये तो 0 है, तो मतलब vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ux के इक्वल हो जाएगी, मतलब हमेशा ये u cos थीटा ही रहेगा, कभी चेंज होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इस डायरेक्शन में जो इसका मोशन है, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसका मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसका जो मोशन है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है ना। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो आप अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, है ना, अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, एक्स लिखेंगे तो एक्स इक्वल्स टू सीधा स्पीड इनटू टाइम, यू एक्स इंटू टी आ जाएगा, यू एक्स इंटू टी आ जाएगा, क्योंकि हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा। बट आप यहाँ पे फाइंड करोगे एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, तो वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा, मतलब अगर आप इसको लिखोगे तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, यू वाई माइनस जी टी, यू वाई को यू साइन थीटा लिख सकते हैं आप, है ना। तो इस साइड का जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन है, बट ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो इसको y लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिखेंगे आप, तो यहाँ से ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, हाफ यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आप ऐसा लिखेंगे, है ना। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी, बट वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, पहले उससे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, या टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फर्स्ट आता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, है ना। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, या इसी को बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो है, या इसी को क्या बोलेंगे, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना। तो एक बार समझ लीजिए ये क्या है। तो ग्राउंड, हाँ जो भी आएगा वो बात की बात है, अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है, क्या आना है नहीं आना है सबको डिस्कस मैं करूंगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि पार्टिकल को आप जिस प्लेन से प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, ग्राउंड से अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये फाइनली कहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड पे ही आके स्ट्राइक करेगा,
ग्राउंड से प्रोजेक्ट करोगे तो ग्राउंड पे ही आके स्ट्राइक करेगा। वाई एक्स यू। कॉपी क्यों करना है तुमको? जब मैं इसका पीडीएफ सेंड कर ही देता हूँ नोट्स का, तो कॉपी क्यों करना है अभी? कुछ टाइम कॉपी करना तो फिर तुम्हारा रिवाइज भी होगा, वैसे टाइम तो बहुत जाएगा फिर। स्क्रीनशॉट ले लो अगर कॉपी करना है तो, ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, समझिए आप, सिर्फ समझना है, सब आएगा, रुको ना। अरे सब आएगा, वो सब आएगा। ये देखो माँ, ये थीटा है, तो इसको बोलते हैं, ये ग्राउंड से गया, ग्राउंड ग्राउंड से आपने प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड पे ही आके स्ट्राइक किया, तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जितने वेलोसिटी से जाएगा उतने ही वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करेगा। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट अपन यही स्टडी करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में। सेकंड क्या आएगा आपका? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सेकंड आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि किसी हाइट से आप प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी प्रोजेक्टाइल को, यहाँ से, तो इसका पाथ ऐसा हो, है ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, इसका पाथ ऐसा हो, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। या कहीं कहीं पे क्या होगा, ये ऐसा भी केस हो सकता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यही है, बट कहीं कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को आप किसी भी हाइट से, किसी एंगल से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किसी एंगल से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। बट अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलना होगा तो स्पेशली यही है, बट ये भी इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये इसको भी किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसको भी किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ये, या तो ऐसा हो सकता है यहाँ से आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे, इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाए, है ना, तो किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्टाइल को आप क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट जो आएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तुम लोग नोट करने के इसमें जो हो ना, फिर टाइम बहुत जाएगा नोट करोगे। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, सब समझ में आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, है ना, तो इस केस में क्या होगा कि पहले से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो थीटा एंगल पे, आप यहाँ से प्रोजेक्ट को, पार्टिकल को क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी भी एंगल से, अल्फा एंगल से, तो पार्टिकल कुछ यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, है ना, तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इसका एक डिस्प्लेसमेंट होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगा, या तो पार्टिकल को आप यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे या पार्टिकल को आप यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे, है ना, कैसे भी प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली, कैसे भी, तो मान लीजिए इसका पाथ कुछ ऐसा हो, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? मोशन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल और प्लेन टू प्लेन, मतलब सेम प्लेन, सेम प्लेन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल।
तो अब यही चीज मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, देखिए आप यू स्पीड से किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, तो ऐसा हो जाएगा पार्टिकल का पाथ, ये एक्स है ये वाई है। तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में भी हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पार्टिकल मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में भी होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में भी होगा। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में भी होगा और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में भी होगा। आई बात समझ में आपको? मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो आप लिखेंगे एक्स वाई, तो इसका मोशन x के अलोंग भी है और y के अलोंग भी है। तो इसीलिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टू 1D मोशन, टू 1D मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन या मोशन अलोंग x डायरेक्शन, और दूसरा क्या आएगा मोशन अलोंग y डायरेक्शन, मोशन अलोंग x डायरेक्शन एंड मोशन अलोंग y डायरेक्शन। सारी बात समझ में? तो अगर आप मोशन अलोंग x डायरेक्शन आपने पहले ऑब्जर्व किया है तो उसमें क्या देखा कि इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए। तो देखो इसमें क्या क्या है उसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं रेंज। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन, है ना, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको क्या बोलते हैं, रेंज। और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, h। इसी को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन, है ना, मैक्सिमम हाइट। तो ये रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आएगा उसी को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसे क्या बोलेंगे अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, इन सबको ऑब्जर्व करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वेलोसिटी की पहले बात कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पार्टिकल का पाथ ऐसा है, पार्टिकल को आप u स्पीड से प्रोजेक्ट कर रही है, थीटा एंगल है ना, ये y है और ये x। तो इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में जिसको अपन बोल रहे थे ux, ये कितना है, u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में u sin थीटा, और इसी को बोल दिया uy। तो जब पार्टिकल मान लो यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी को v बोल दिया। और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा vx, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा vy। जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे आएगा h पे, तो ये सिर्फ इसका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। और vx की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ux के इक्वल होगी, है ना, ux। जब ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो सिर्फ किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्यों, वो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे, आपको पता है मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी 0। तो मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन का है, ये y डायरेक्शन का है ना, तो y डायरेक्शन का है मतलब किस कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, y कंपोनेंट 0 होगा, ये vx। अगर पार्टिकल यहाँ पे भी आया, इसकी कुछ वेलोसिटी है मान लीजिए v डैश, फिर भी ये वाला x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है vx डैश, ये वैल्यू हमेशा ux ही होगी, और इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी vy डैश हो जाएगी। जब पार्टिकल यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी जितने से प्रोजेक्ट किया था उतनी ही वेलोसिटी होगी, तो x डायरेक्शन में ux ही होगा और इस डायरेक्शन में uy के इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, है ना। तो अगर आपको मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है और t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो एट t इक्वल्स टू t जब, तो आपको पता है vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ux के इक्वल हो जाएगी, एंड vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये uy प्लस ayt, मतलब क्या, uy माइनस gt।
तो आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, तो मॉड कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। अब एंगल भी फाइंड कर सकते हैं आप, मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये आपका वी वाई है ना, ये वाला जितना ये वी वाई है तो ये भी वी वाई है, तो tan अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। tan अल्फा क्या आ जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो वी वाई बाय वी एक्स। तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, tan अल्फा इज वी वाई की वैल्यू कितनी है, तो यू वाई माइनस जी टी अपॉन वी एक्स कितना है, तो यू एक्स। तो आप tan अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर्मूला को आप क्या कीजिए लर्न कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, समझिए कि कैसे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। 1D मोशन लगा दिया, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग, है ना, एक्स डायरेक्शन की अलग वेलोसिटी फाइंड किया, वाई डायरेक्शन की अलग फाइंड किया, फिर वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि लर्न कर लेना है कि यू वाई की वी वाई की वैल्यू यू वाई माइनस जी टी, अरे नहीं, पता है ना अपने को कि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, तो y डायरेक्शन है तो y सबस्क्रिप्ट लगा दो, y डायरेक्शन में है तो y सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए आप, है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू वी वाई बाई वी एक्स और tan अल्फा क्या हो जाएगा, यू वाई जी माइनस यू टी अपॉन यू एक्स, तो ऐसा हो जाएगा। और कहीं पे भी पार्टिकल है हमेशा इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सब फाइंड करेंगे। अभी क्या फाइंड करना नहीं करना, अभी सब फाइंड करेंगे। पहले एक बार समझ लीजिए, इसके टर्म्स को समझ लीजिए कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करना है। तो इस टाइप से आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी ये यहाँ पे x और y गिवन है, यहाँ पे ये x गिवन है, ये y गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, दिस ये एंगल है, एंगल बिटवीन वी वाई एंड वी एक्स, अब सॉरी एंगल बिटवीन वी एक्स एंड वी, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, बोल सकते हैं आप, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से देखिए, अब ये ऐसा एक प्रोजेक्टाइल है, ये x है आपका, ये y है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है x और ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है y, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है v u और ये थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट ux हो जाएगा, कितना होगा, u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट uy हो जाएगा, कितना होगा, u sin थीटा, कितना होगा, u sin थीटा, है ना। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है v, तो आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट तो vx ही होना है, ये वाला कंपोनेंट vy होगा, टाइम नहीं गिवन है, vx की वैल्यू ux की इक्वल होगी, तो अपने को क्या फाइंड करना है, तो vx क्या है यहाँ पे, एंड vx इक्वल्स टू ux, ऑल्सो vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, vy स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy, है ना, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो आपको लिखना पड़ेगा vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2g sy, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा y, ये वैल्यू, तो यहाँ से आप vy ऐसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट uy स्क्वायर माइनस 2gy, तो यहाँ से फिर से वेलोसिटी को आप vxi का प्लस vy j का ऐसा लिख सकते हैं, कहीं पे अगर ऐसा आ जाए sx ऐसा लिखा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, या सिर्फ ऐसा लिखा x, इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग x डायरेक्शन, कहीं पे सिर्फ y लिखा या sy सबस्क्रिप्ट करके लिखा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। तो आप अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आपको ये वाला आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम गिवन है तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आपको वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy वाला फॉर्मूला आएगा, है ना, तो ऐसा फॉर्मूला आएगा।
नेक्स्ट आप क्या फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या फाइंड करेंगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या नोट करना है, ये यूएक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट को पहले भी डिफाइन किया है, क्या होता है, टाइम टेकन बाय, वही तो बोल रहा हूँ, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रिमेन इन एयर, है ना, it is the time taken by particle या projectile by projectile to remain in air। जब भी प्रोजेक्टाइल को, जब भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, तो हमेशा आप वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करेंगे। किस डायरेक्शन के मोशन को, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करेंगे। इस डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है, तो ux हो जाएगा u cos थीटा, है ना, और uy हो जाएगा u sin थीटा। तो जब भी आपको क्या फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको किस डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करना है, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करना है। तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है कितना, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, इसका वाई डायरेक्शन में देखो पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, फाइनली यहाँ पे आ गया है, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं ना, तो एस वाई की वैल्यू क्या है, 0, और एस वाई क्या होता है, यू वाई, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी बोल दो, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा आपका टी होगा, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ से टी कॉमन लीजिए आप, दिया जाएगा यू वाई माइनस जी टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, टी की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, मतलब हेंस क्या आ जाएगा, यू वाई माइनस जी टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू वाई इक्वल्स टू जी टी बाई 2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u y बाई जी, 2u y बाई जी, इसी को क्या बोलते हैं, ui कितना है, 2u sin थीटा बाई जी। ऐसा ही पहले भी आता था टाइम ऑफ फ्लाइट, याद है आपको, ऐसा ही टाइम ऑफ फ्लाइट पहले भी आता था कि अगर आप एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते थे, वर्टिकल डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से u, तो ये पार्टिकल यहाँ पे जाके यहाँ पे आता था, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितना होता था, 2u बाई जी होता था। उस केस में u किस डायरेक्शन में होता था, तो वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इस केस में y वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो uy है, इसीलिए u की जगह पे uy आ गया। तो यहाँ पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा बाय जी हो जाएगा, sin थीटा बाय, है ना। तो यहाँ पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin मतलब 2u y बाई जी होगा। देखो इसको लर्न करेंगे तो कैसे, प्लेन टू प्लेन जहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल आएगा ना, प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल, याद रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल, प्लेन प्रोजेक्टाइल, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को आप ऐसे याद रख लीजिए, t इक्वल्स टू 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे याद रखेंगे, 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा है, पार्टिकल को आप u स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, तो अब यहाँ से एक कंपोनेंट u cos थीटा है, और ये वाला uy जिसको आप मान रहे, ये वाला कंपोनेंट u है, यही है u sin थीटा, है ना। अच्छा g किस डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो इस प्लेन, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी वो क्यों कौन सी है,
u sin थीटा, और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, g, वो कौन सा है, g। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आता था, 2uy बाय g या 2u sin थीटा बाय g। तो आप ऐसे याद रखिए 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। आई बात समझ में। तो हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे फाइंड करेंगे। अगर ये आपको ये आपने लर्न कर लिया तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के केस में, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पे डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे लिख देंगे, डेराइव भी करेंगे बट मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूंगा तो आपको भी समझ में आना चाहिए क्यों लिखा। तो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी कैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या आएगा, 2u sin थीटा बाई जी या 2u y बाई जी, 2u y बाई जी। नेक्स्ट आएगा अपना रेंज। रेंज तो क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, it is the displacement of particle, it is the displacement of projectile बोल दो, projectile along x direction, x direction during time of flight, during time of flight ना। it is the displacement of projectile along x direction during time of flight, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ऐसा u से, ये y डायरेक्शन है, ये आपका x है, ये थीटा है, तो ये वाला जो r है इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, रेंज। तो अब यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम वही है जितना यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है, मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक, नहीं नहीं नेट सही है, इतना में दिखना चाहिए तुमको। लॉक तो नहीं किया, मीटिंग के बाद चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं कुछ नहीं है, मीटिंग लॉक भी नहीं है और नेट भी सही चल रहा है अभी। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो ये आपका रेंज है, ये थीटा है। अब समझो किसी को ये लग रहा है कि सर यहाँ से यहाँ जितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक उतना टाइम कैसे लग रहा है। अरे यहाँ से यहाँ जितना टाइम लेगा तो उसकी वेलोसिटी भी तो ज्यादा है ना, u है, उसकी स्पीड u है, और इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कम है, कितनी है, u cos थीटा की वैल्यू तो 1 से कम होगी ना, क्योंकि थीटा 90 डिग्री या 0 डिग्री थोड़ी है। तो यहाँ अगर ये ज्यादा पाथ कवर कर रहा है तो इसकी स्पीड भी ज्यादा है, ये कम पाथ कवर कर रहा है तो इसकी स्पीड भी कम है, तो टाइम सेम लगेगा। तो रेंज को आप क्या लिखेंगे, रेंज r इक्वल्स टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ux को तो u cos थीटा इंटू टी क्या आ जाएगा, तो 2u sin थीटा बाय, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2 sin थीटा cos थीटा, पहले ऐसे लिख देता हूँ, sin थीटा इंटू cos थीटा बाय जी। तो यहाँ से देखिए 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। तो r की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसा नहीं बैठ के इस फॉर्मूला को लर्न कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए आपको, r इक्वल्स टू ux इंटू टी बस। तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, है ना। तो अब मैं एंगल को थोड़ा, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैं चेंज करता हूँ, फिर अपन एक बार चेक करते हैं क्या होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैं चेंज करता हूँ एक बार, फिर देखते हैं कि क्या आता है। अब देखो, इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, इफ द एंगल ऑफ, वेट कर रहा था मैं कि तुम देखो क्या है, देख लो एक बार, नोट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है।
if the angle of projection is 90 minus theta, then 90 माइनस थीटा का मतलब ये कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, है ना। तो उस केस में रेंज को r डैश बोल दीजिए, तो ये क्या आएगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता था, तो 2 थीटा की जगह पे क्या आएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। तो r डैश की वैल्यू आ जाएगी आपको यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन थीटा, साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा बाई जी। मतलब ये r डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, r के इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हो गया फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, for two angles of projection theta and 90 minus theta, तो ये दोनों एंगल कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल remains same, remains same। अब फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या बोल सकते हैं, फॉर मैक्सिमम रेंज, तो देखो r की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू गिवन है, आप एंगल चेंज कर सकते हैं। तो एंगल चेंज करने के लिए मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1। तो फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन थीटा की साइन 2, ये जो यू स्क्वायर बाई जी तो गिवन है ना यार, साइन 2 थीटा एंगल चेंज कर सकते हैं आप। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा, रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। उस केस में रेंज जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज कितना आएगा इस केस में, मैक्सिमम रेंज भी देख लेते हैं अपन। मैक्सिमम रेंज, तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर, ये वैल्यू तो 1 थी, तो यू स्क्वायर बाय, तो यही इसका मैक्सिमम रेंज। नेक्स्ट आएगा अपनी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, it is the maximum displacement of particle along y direction. It is the maximum displacement of particle along y direction. Displacement of particle along y direction, है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए y डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2g, इसको h लिख देते हैं,
है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से 2gh इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यू वाई स्क्वायर बाय 2g। और यू स्क्वायर कितना है, तो यू वाई स्क्वायर इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, यह इसकी मैक्सिमम हाइट है। y है, ये x है। आपने इस पार्टिकल को कितने से, u स्पीड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, u cos थीटा की इक्वल होगी y डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, vy की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, यही हो जाएगा आपका h। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम हाइट, है ना, ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उस केस में ऐसा नहीं कि थीटा की वैल्यू 90 पुट करके यू स्क्वायर बाय 2g लिख दिया। ध्यान से समझो, ये ऑलरेडी मैक्सिमम हाइट है। ये ऑलरेडी क्या है, इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर गिवन एंगल थीटा। थीटा जैसे जैसे चेंज होगा मैक्सिमम हाइट चेंज होगी। तो ऐसा नहीं कि थीटा की वैल्यू 90 पुट करके यू स्क्वायर बाय 2g बोल दिया मैक्सिमम हाइट, तब तो वो वैसा केस हो जाएगा ना यार। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट कर दूं तो ये तो सिंपल ऐसा केस हो गया ना, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया तो ये प्रोजेक्टाइल थोड़ी है, ये तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो गया, 1D मोशन हो जाएगा फिर। तो ऐसा नहीं कि थीटा की वैल्यू को 90 करके बोल दिया यही मैक्सिमम हाइट है। जैसे रेंज में अपन ने फाइंड किया, इसको मैक्सिमाइज कर दिया था, इस केस में इसको मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी मैक्सिमम हाइट है। इसका हेडिंग ही देख लो क्या दिया हुआ है, हाइट नहीं लिखा मैंने, मैक्सिमम हाइट। इसीलिए इसका आंसर यही रहेगा हमेशा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर आप थीटा को 90 करोगे ये तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो जाएगा, तो इस केस में h होता था यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये अलग मैक्सिमम हाइट है और ये अलग मैक्सिमम हाइट है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आएगा, ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन के केस में आएगा। तो ये रहे, तो ऐसा नहीं कि थीटा को ये कर दिया और आंसर ला दिया आपने। टर्न करूँ पेज में, में कुछ डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखो हाँ सब आएगा, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो रेंज क्या आ रहा था आपका, रेंज आ रहा था आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर की वैल्यू क्या थी 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, है ना। एंड एच क्या आ रहा है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेशियो ले लो, डिवाइड कर दो इसको, तो आर बाई एच इसको इससे डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो 2g ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ रहा है आपका आर बाई एच इक्वल्स टू 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों में एक रिलेशन आ गया, क्या, आर इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा इंटू एच। अब ऐसा नहीं कि इसको लर्न कर लिया बैठ के, मतलब ही नहीं है ना, समझ में आना चाहिए कि आपको आर पता है, एच पता है, उससे ये रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं, उससे आप ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। यही है रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, है ना। देखो यहाँ से कुछ बात कर लेता हूँ मैं। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ऐसा, y x। अब क्या किया, एक पार्टिकल को, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने का जितना टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आने का उतना ही टाइम होगा। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा पार्टिकल को आने में, उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा।
तो आपको पता है कि इसका टाइम होगा t/2, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ये भी टाइम क्या होगा, t/2 होगा। अगर सपोज क्वेश्चन में u गिवन नहीं है, थीटा गिवन नहीं है, तब आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट गिवन है, क्या गिवन है, मैक्सिमम हाइट, h जो है ये गिवन है, u गिवन नहीं है। तो h के टर्म्स में कैसे आएगी मैक्स, कैसे आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। देख लो एक बार, कोई नोट कर रहा है तो। जैसे मान लीजिए ये ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन इसका, ये गिवन है h। अब ये बताओ, अगर ये किसी स्पीड से भी अगर आप प्रोजेक्ट करते u से थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड तो x डायरेक्शन में होती है ना, सिर्फ ux। तो यहाँ से यहाँ के मोशन को आप एनालाइज कीजिए अलग से, इस मोशन को। तो आप क्या बोलेंगे कि h हाइट से एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया कितने स्पीड से, ux स्पीड से। तो इस पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा हो गया, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो t मान लीजिए, t की वैल्यू t/2 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा क्या कंसिडर करना है, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। तो अलोंग वाई डायरेक्शन आप क्या लिखेंगे, अलोंग वाई डायरेक्शन क्या आएगा, एस वाई, या वाई लिख देते आप, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो अब इसको एनालाइज कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है क्या, कुछ नहीं है ना। तो एस वाई की डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। यहाँ से यहाँ आया, बट वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। बट किस डायरेक्शन में आया, डाउनवर्ड्स, तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस h। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, ये क्या है, यू वाई इनिशियल इंटू टी, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी है क्या कुछ इसकी, यहाँ पे तो जीरो है वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, तो आप इसको जीरो पुट करेंगे, कितना हो जाएगा g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 2h/g इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, √2h/g, √2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये t कितना होता है, ये t/2 होता है। ये कितना आ गया 2h/g, तो 2 इस साइड आ जाएगा, है ना। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इक्वल्स टू 2 इंटू 2h/g। तो बेसिकली यहाँ से आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, तो t की वैल्यू ये रूट में जाएगा तो 8 आ जाएगा, है ना, 8h/g। यही आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को आप h के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, √8h/g, √8h/, है ना। तो यही आपका क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर h गिवन है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो। वैसे भी आपको पहले से पता है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को आप यहाँ से रिलीज करते थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका होता था √2h/g होता था, सेम उसी टाइप का है ना। तो ये डबल हो जाएगा, इसका डबल होने का मतलब ये √8h/g आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, ऐसा ही समझ लीजिए, इसकी हाइट नोट कर लेना, तो स्क्रीनशॉट लो यार, तुम लो स्क्रीनशॉट। ये 8 है, 8h/g। ये x है,
ये y। अब ये मान लीजिए कि ये हाइट h है, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से कुछ स्पीड से जा रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर पूछ रही होगी, और ये वैल्यू मान लीजिए आपका स्मॉल h है। तो यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तब टाइम कैसे फाइंड करेंगे आप, टी ए बी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ का टाइम कितना आएगा, या ये नहीं सॉरी इसको मत मानिए h, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक h है ना, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज h एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज h। तब आपको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा उसको। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक नया प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक नया प्रोजेक्टाइल आप कंसिडर कर सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको ये वाली हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी h माइनस h। तो आप बोल सकते हैं टाइम ए बी टी ए बी कितना हो जाएगा 8h होता था, तो h की जगह पे इसका मैक्सिमम हाइट, ये जो न्यू प्रोजेक्टाइल आया है यहाँ से यहाँ तक एक न्यू प्रोजेक्टाइल है, तो उसकी हाइट कितनी है h माइनस h बाई जी हो जाएगा। ये हो जाएगा टी ए बी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 8h माइनस h बाई जी। ये बात समझ में आपको ना। तो आप ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये होता है एक्चुअल पाथ, है ना। तो देखो ये पार्टिकल का एक्चुअल पाथ क्या है, ये ऐसा है। अब यहां से समझेगा कि ये पैराबोला ही क्यों हुआ, ये y है ये x है। अब मान लीजिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की कितनी है, u है, तो आप ये आ जाएगा ux u cos थीटा, और ये हो जाएगा uy u sin थीटा। तो किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे आया तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x एंड y, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग x डायरेक्शन इज x एंड y डायरेक्शन इज y, है ना। ये आ जाएगा। तो आप x को क्या लिखोगे, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे t की वैल्यू t हो गई। तो आप डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन x को क्या लिखेंगे, तो ux इंटू t लिखेंगे। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो होगी u cos थीटा इंटू t, है ना। इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 1। अब सिमिलरली आप क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो वहां से आ जाएगा यू आई मतलब यू साइन थीटा माइनस हाफ जो टी स्क्वायर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन क्या आ जाएगा, एस वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई क्या है आपका y, ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए, तो u साइन थीटा t की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से u से u कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये बताएगा आपको पाथ, ये किसका आइडिया देगा, पाथ ऑफ पार्टिकल। अब देखो यहाँ से, तो y किसका फंक्शन हो गया, x का, ये x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, माइनस नेगेटिव,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ पैराबोला होगा। बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव मतलब ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। इसीलिए ग्राफ कुछ ऐसा आता था, डाउनवर्ड पैराबोला होता था। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप इसको लर्न कर लेंगे तो ठीक है, नहीं किया तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे इक्वेशन आता है, बट मैं इसको ऐसे याद नहीं रखूंगा। समझिए मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू, इसको बोल देता हूँ मैं a और ये b, तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेयर a क्या है आपका? a इज tan थीटा, और b क्या है? अगर ये लर्न भी नहीं किया तो चलेगा, बट a याद होना चाहिए, a की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा होगी। b आपने लर्न किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इंटीग्रल कहाँ पे इंटीग्रल आ गया? एरो लिख रहे तो इंटीग्रल थोड़ी है, क्या है? तुम बोलना क्या चाह रहे हो? क्या डाउट है बोलो, नहीं समझा मैं, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? ये पार्ट क्या? अरे ये एरो है ऐसा, मतलब ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ से आप y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा, आप इसको x मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। आप एटलीस्ट आपको इतना लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए कि a इक्वल्स टू क्या है tan थीटा, b की वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, बट इतना पता होना चाहिए a की वैल्यू है tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो y इक्वल्स टू क्या है आपका? ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका जो आपको जो पैराबोला आ रहा था, कैसा पैराबोला है? यहाँ से ऐसा पैराबोला है, y x, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x 0 आएगा, है ना, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो आएगा x का वो r हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या है? रेंज है, x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो रेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर r फाइंड करना है तो यहाँ पे y को 0 करना पड़ेगा, तो y को अगर 0 पुट करूंगा ना, y इक्वल्स टू 0 पुट किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ax माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? x कॉमन लीजिए, a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी जो ये वाला आ रहा है, एंड यहाँ से a माइनस बी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? और लिखिए 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपको? a बाई बी, मतलब when y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a बाई बी, तो ये वाली वैल्यू तो 0 यहाँ वाली है, और दूसरी वाली वैल्यू कहाँ से आएगी? ये वाली वैल्यू, मतलब जो x आया है a बाई बी, x क्या है आपका? रेंज, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? a बाई बी। इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हैं कि रेंज क्या होगा, है ना। आप इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि रेंज क्या होगा। रेंज क्या होगा? a बाई बी, a बाई बी। अब यहाँ से अगर आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम हाइट तो ये है h, और ये टोटल डिस्टेंस a बाई बी है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है? a अपॉन टू बी, a अपॉन टू बी, मतलब यहाँ का अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a अपॉन टू बी, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? h, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? h। फॉर मैक्सिमम हाइट x शुड बी a बाई टू बी, x की वैल्यू क्या होगी? a बाई टू बी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस a बाई बी है ना। तो फॉर मैक्सिमम हाइट क्या लिख सकते हैं आप? और फॉर मैक्सिमम हाइट, और
maximum height x equals to a by 2b and y equals to h. y equals to क्या हो जाएगा h. y की वैल्यू क्या है तो ax माइनस bx स्क्वायर इक्वल्स टू h. तो आप h को क्या लिखेंगे a, x की वैल्यू क्या है a by 2b माइनस b, x की वैल्यू क्या है a अपॉन 2b द होल स्क्वायर. ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर बाय 2b माइनस b a स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर. तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से h कितना आ गया आपको a स्क्वायर बाय 2b माइनस a स्क्वायर बाय 4b. तो h कितना है यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4b. तो आप देखकर आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा a स्क्वायर बाय 4b आएगा. सिर्फ आपको इक्वेशन देखना है. अगर कहीं पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है तो देखकर रेंज बता देंगे कि h की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर बाय 2b होगी. h की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर बाय 2b होगी, है ना. आप यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख सकते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है कितना होता है 8h बाई जी. 8h बाई जी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8h की वैल्यू a स्क्वायर बाय 2b 4b अपॉन जी. तो यहाँ से 4 से इतने टाइम्स में जाएगा तो ये आंसर कितना आएगा आपको a रूट 2 बाय GB. तो ये आपका टाइम हो जाएगा. एटलीस्ट आप ये लर्न कर लीजिए तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट आप फाइंड कर सकते हैं. तो देख कर बता सकते हैं आप. इक्वेशन दिया देख के बता दिया कि h की वैल्यू कितनी होगी तो a स्क्वायर बाय 4b होगी. रेंज कितना होगा तो a बाय b होगा, है ना. रेंज कितना होगा तो a अपॉन b होगा. स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जो नोट कर. ठीक है. एक और रिलेशन आता है रेंज का डायरेक्ट y इक्वल्स टू, उसको भी देख लेते हैं अपन. फॉर्मूला से ही आता है. सब आएगा आएगा टाइम के साथ आएगा. वीटी ग्राफ कैसा होगा क्या होगा टाइम के साथ आएगा. सबका टाइम आएगा ना उसमें भी. जब ग्राफ पढ़ेंगे अभी थोड़ी पढ़ा है एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट मतलब मोशन यूजिंग ग्राफ, ये ग्राफिकल मेथड ऑफ 1D 2D मोशन नहीं पढ़ा ना. जब पढ़ेंगे तो फिर आएगा वो. तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ रही थी. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये आपका था y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. आप यहाँ से क्या कीजिए x tan थीटा कॉमन लीजिए. तो x tan थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा माइनस gx आएगा अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में tan थीटा है नहीं. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी x tan थीटा 1 माइनस gx. यहाँ से क्या आएगा tan थीटा क्या आएगा sin थीटा बाई cos थीटा. तो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा. तो एक cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना. तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी y इक्वल्स टू x tan थीटा तो 1 माइनस, यहाँ से देखिए x को मैं अलग लिख देता हूँ बाकी टर्म्स को अलग लिख देता हूँ. ये क्या है u स्क्वायर, ये है 2 sin थीटा cos थीटा मतलब 2 u स्क्वायर sin 2 थीटा. तो देखो ये क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, इसको बोलते थे रेंज. तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर बाय. तो कहीं पे आपको ये भी फॉर्मूला दिख जाएगा. अगर आपने लर्न कर लिया है तो सही है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं है. आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, उससे रेंज कैसे फाइंड करते हैं, उससे हाइट कैसे फाइंड करते हैं, वही इम्पोर्टेंट है ना.
अब ऐसे ही नॉर्मल सा एक दो क्वेश्चन देता हूँ, प्रोजेक्टाइल का नहीं है, आपको ट्रेजेक्ट्री बतानी है, सिर्फ ट्रेजेक्ट्री के लिए वो क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, ट्रेजेक्ट्री बतानी है, उसका क्वेश्चन है। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x coordinate of particle is given as x equals to a sin theta and y coordinate of particle is given as a cos theta, है ना। कोई भी पार्टिकल है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a sin theta, और y कोऑर्डिनेट क्या है, उस पार्टिकल का मूव कर रहा है पार्टिकल, y equals to a cos theta। आपको फाइंड करना है, फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री मींस रिलेशन बिटवीन x एंड y, ना तो उसमें t आएगा ना तो थीटा आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ x और y होगा, और उसके साथ जो भी वेरिएबल, उसके साथ कुछ भी आएगा तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वेरिएबल x एंड y ही है बस। तो फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, है ना। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐसा है। तो आपको क्या एलिमिनेट करना है यहाँ पे, यू हैव टू एलिमिनेट थीटा। क्या एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। उसका x कोऑर्डिनेट गिवन है, पार्टिकल इज मूविंग, है ना, a particle is moving in such a way that the x coordinate of particle is x equals to a sin theta and y equals to a cos theta, then find the trajectory of particle। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो उस रिलेशन को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी है, इस थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ऐड कर देता हूँ मैं, फिर क्या करता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। जब स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 1। तो ये क्या आ गया आपका रिलेशन, कैसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा रिलेशन आ गया। अच्छा ये कुछ होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सर्कल। इसका मतलब उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। किस पाथ पे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का अब समझ में आया आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, एक्स इक्वल्स टू, वही एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड वाई इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। x and y coordinate of a moving particle, है ना, is given, then you have to identify the trajectory of particle। तो find या identify the trajectory of particle। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, है ना। ट्रेजेक्ट्री आ गया इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री बताइए क्या है, नहीं वो सिंपल है, एक बार तुम रिवाइज करोगे सब हो जाएगा, सब इजी है। एक बार रिवाइज करोगे, एक ही चीज है बट उसी से
अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1D मोशन का इंफॉर्मेशन सब यूज कर रहे हैं ना, 1D मोशन का इक्वेशन। हाँ बट इसको क्या बोलते हैं, 1D मोशन का इक्वेशन यूज कर रहे हैं बस। तो एक बार आप रिवाइज करोगे ना तो समझ में आएगा, अरे 1D मोशन का इक्वेशन है, ये इससे ये आ गया, ये इससे ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या है, तो स्क्वायर कर दो, x a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो, आपको तो पता है कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे लिखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको कुछ बोलते हैं क्या अपन, एलिप्स। एलिप्स ये बताना था आपको, इक्वेशन नहीं बताना था, ये बताना था। आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। आई बात समझ में, है ना। तो आज वाला लेक्चर एक बार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, नो डाउट, है ना, बट जो भी यूज किया है सब 1D मोशन का इक्वेशन यूज करके फाइंड किया है ना, सब 1D मोशन का इक्वेशन यूज करके फाइंड किया। तो एक बार आप रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे क्वेश्चन ही होगा सिर्फ, तो इसलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा हैवी नहीं लगने वाला है। आप एक बार रिवाइज करके आइए, क्वेश्चन करेंगे, आपको सब फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, जो भी फॉर्मूला था, ठीक है। अरे हाँ यार, सेंड कर ही देता हूँ, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।